रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इन्होंने एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन के तहत, जिसमें कई सारे देशों के कई सारे एक्सपर्ट्स मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से दिए हैं जिसमें उन्होंने चाइना को फिर से ब्लेम किया है फॉर दी LAC स्टैंड ऑफ, जो कि फिलहाल लद्दाख में चल रहा है। और ऑल्सो यहाँ पे अपनी कमेंट्री के थ्रू इन्होंने चाइना की हिपोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। चाइना गिव्स 5 डिफरिंग एक्सप्लेनेशंस फॉर डिप्लॉइंग लार्ज फोर्सेस एट द LAC, ये जयशंकर जी ने कहा है। यानी कि चाइना बार बार और अलग अलग टाइम पे कभी कोई जवाब देता है, कभी कोई जस्टिफिकेशन देता है, जब भी उसको सवाल पूछा जाता है कि आपने इतनी सारी फोर्सेस को LAC पे तैनात क्यों किया हुआ है। नाउ आपको समझना होगा, ये चीज काफी सिग्निफिकेंट है। देखिए, नॉर्मली इंडिया या फिर इंडिया के कोई भी ऑफिशियल्स हों, इंडिया के कोई भी मंत्री हों, ये कभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल फोरम्स पे या फिर ऐसे सेशंस में नहीं देते हैं जहां पे मल्टीपल कंट्रीज के लोग मौजूद हों। इंडिया अक्सर ऐसी बातों को बायलैटरली सुलझाने की कोशिश करता है, बट ये चीज़ इसीलिए सिग्निफिकेंट बन जाती है बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर डिड नॉट होल्ड हिमसेल्फ बैक, और इन्होंने जो भी इनको लगा रिगार्डिंग चाइना, वो इन्होंने एक ऐसे फोरम पे जाके बोला है जहां पे कई सारे और लोग भी इसको सुन सकेंगे। ये मैं समझता हूं काफी बड़ा अपने आप में बदलाव है इंडिया की आने वाली फॉरेन पॉलिसी में। हो सकता है और भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि बेसिकली क्या क्या कमेंट्स यहां पे हमारे विदेश मंत्री के द्वारा दिए गए थे। ऑल राइट, सो वी विल डायरेक्टली कट टू द चेज और बात करेंगे कि क्या कमेंट्री की गई थी। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चाइना हैज गिवन इंडिया 5 डिफरेंट explanations for deploying large forces at the LAC, और ऐड किया that this violation of bilateral pacts has very significantly damaged their relationship, which is now at its most difficult phase in the last 30 to 40 years। कि चाइना को जितनी बार भी इंडिया ने सवाल पूछा है, चाइना ने हर बार कोई नई जस्टिफिकेशन दी है, जिसकी वजह से उनका जो बायलेटरल रिलेशन है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। और इनका ये भी मानना है कि हमारा बायलेटरल रिलेशन पिछले 30-40 साल में सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसमें से निकलना काफ़ी मुश्किल है। इसमें जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट कहा गया है उसको भी समझेंगे। इन्होंने कहा कि कई सारे एग्रीमेंट्स हम दोनों देशों के बीच में साइन हो चुके हैं, और ये एग्रीमेंट्स दोनों की सहमति से ही साइन हुए थे, जो कि 1993 से साइन होते आए हैं। और बेसिकली इन सभी एग्रीमेंट्स का जो मूल जो फाउंडेशन है वो यही है कि कोई भी कंट्री, ना चाइना ना भारत, किसी भी तरीके में बहुत भारी मात्रा में फोर्सेस को बॉर्डर एरियाज पे नहीं लेकर आएगी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो शुरुआत थी वो चाइना के द्वारा की गई थी, सो ऑब्वियसली इंडिया हैड टू रिएक्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चाइना ने इन सभी बायलैटरल एग्रीमेंट्स को कहीं ना कहीं वायलेट किया है। और यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो हमारे विदेश मंत्री के द्वारा दिया गया कि नाउ फॉर सम रीजन फॉर विच द चाइनीज हैव टू डेट गिवन अस 5 डिफरिंग एक्सप्लेनेशंस, द चाइनीज हैव वायलेटेड इट। The Chinese have literally brought tens of thousands of soldiers in full military preparation to the LAC in Ladakh. Naturally, the relationship would be profoundly disturbed by this. इन्होंने ये कहा कि for reasons which China does not understand on its own, कि चाइना इतने सारे हजारों में और मतलब इतने सारे संख्या में लोगों को वहां पे क्यों ले आया है, इतने सारे संख्या में सोल्जर्स को वहां पर क्यों ले आया है, इसका जवाब चाइना के पास भी नहीं है। फर्दर बात करते हैं, ये वाले जो सारे कमेंट्स थे मैंने आपको बताया था कि एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन में दिए गए थे। ये ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय द ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक, जिसका नाम है लोई इंस्टीट्यूट। काफ़ी चर्चा में रहा ड्यूरिंग कोरोना वायरस, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स इसके द्वारा पब्लिश की गई लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि वी आर टुडे एट द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ अवर रिलेशनशिप विद चाइना, सर्टनली इन द लास्ट 30 to 40 ईयर्स, और यू कुड आर्ग्यू इवन मोर। फर्दर बात करते हैं, तो इनसे कई सारे सवाल इस तरीके के पूछे गए थे कि क्या आप LAC की सिचुएशन को इग्नोर करके चाइना के साथ जो आपका आर्थिक संबंध है, क्या आप उसको उस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन्होंने वेरी क्लियरली कहा, यू कैन नॉट हैव द काइंड ऑफ सिचुएशन यू हैव ऑन द बॉर्डर एंड से लेट्स कैरी ऑन विद लाइफ इन ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ एक्टिविटी। इट्स जस्ट अनरियलिस्टिक। कि ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना एक तरफ हमें तंग कर रही है और हमारे बॉर्डर पे आके इनकर्जन कर रही है, और दूसरी तरफ हम चाइना के साथ अपना जो ट्रेड है, हमारे जो दूसरे रिलेशंस हैं, उनको कैरी ऑन करते रहें। इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये हमारे लिए टोटली अनरियलिस्टिक है। फर्दर बात करते हुए इन्होंने इस चीज़ के बारे में भी कहा कि आज तक क्या होता था कि पिछले 10-15 साल में
प्रॉब्लम्स तो हुई हैं, इंडिया और चाइना में बॉर्डर को लेके इश्यूज तो हुए हैं, लेकिन इशू कभी भी हाथ से इतना नहीं निकला कि हमारी बाकी रिलेशंस खराब हो रही हैं। आपको मालूम होगा कि अभी तक इंडिया और चाइना में आपस में रिलेशंस फिर भी ठीक थे, यानी कि उनके मंत्री यहाँ आते थे, हमारे मंत्री वहाँ जाते थे, इवन उनके प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके इनफॉर्मल समिट्स भी हुई हैं आपस में। लेकिन यहाँ पे कभी भी कोई इस मैग्नीट्यूड का, इस पैमाने का स्टैंड ऑफ नहीं हुआ था, गतिरोध नहीं हुआ था, जिसके चलते चीजें ठीक ठाक चल रही थी। सो इस चीज को भी क्लियरली पॉइंट आउट किया गया है कि यू नेवर हैड अ मेजर ब्रीच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि कभी भी कोई मेजर ब्रीच नहीं हुआ था, ठीक है। और ऑल ऑफ दिस वाज पॉजिटेड ऑन द फैक्ट दैट व्हाइल वी वर ट्राइंग टू सॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन वी वुड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर एरियाज, कि हम जब भी बाउंड्री क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात भी होती थी, इसके पहले आपको मालूम है कोई आज पहली बार नहीं है कि इंडिया और चाइना में बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हुआ हो, लेकिन हमेशा एक चीज जो रहती थी वो ये थी कि पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे और कभी भी इतनी सारी फोर्सेस को बॉर्डर एरियाज में नहीं लेकर आएंगे। लेकिन इस बार चाइना ने उस चीज को वायलेट कर दिया है और साथ में इसीलिए उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा चिंता डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जताई गई कि उनको इस चीज के बारे में श्योरिटी नहीं कि क्या वाकई में चीजें वापस ट्रैक पे आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि हम दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स चल रही हैं, हम दोनों देशों के बीच में मिलिट्री एंगेजमेंट्स चल रही हैं। आपको मालूम होगा कि जब से स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक दोनों देशों के NSAs मिल चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिल चुके हैं, दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी मिल चुके हैं और दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मिल चुके हैं। और हर बार कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बात हुई है कि जो स्टैंड ऑफ है उसको लेकर हम क्या करें। और इन तीनों के अलावा बहुत सारी मिलिट्री एंगेजमेंट्स भी हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 8 राउंड्स हो चुके हैं, जिसमें सीनियर मिलिट्री के जो कमांडर्स हैं वो मिल चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चीजें वापस नहीं आ रही हैं ट्रैक पे। इस चीज को लेके भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने ये कहा दैट वी हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने ये भी कहा कि कम्युनिकेशन इज नॉट द इशू, कि हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन इशू इज द फैक्ट that we have agreements and those agreements are not being observed. So again focus has been again on the agreements कि जो आपस में समझौते किए गए थे 1993 से लेकर अब तक, क्योंकि उनको माना नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी पालना नहीं हो रही। That is the main issue over here. Now आई होप आपको एक चीज यहां पे समझ आई होगी कि जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यहां पर जो कहा गया है वो शायद उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन किस मंच पे कहा गया है ये बहुत रेलिवेंट है। और ऐसा इंडिया पहले नहीं करता था। मैं समझता हूं कि ये हमारी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है आगे जाकर। अगर इंडिया इस तरीके से प्रोसीड कर रहा है तो हो सकता है कि चीजें और भी बदल सकती हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है LAC पे, उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हो सकता है कि ये बहुत साल लग जाए तब जाके शायद रिजॉल्व हो सके। ये वाला जो इंटरव्यू था उसमें भी इन्होंने काफी कैंडिडली बात की थी विद द हिंदू। तो द हिंदू न्यूज़पेपर ने इनका इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने काफी प्रॉपरली बताया था कि उनको इस चीज का काफी हद तक आइडिया है कि शायद ये वाला स्टैंड ऑफ काफी सालों तक चलता ही रहेगा। और लेकिन उस इंटरव्यू में भी एक खास बात क्या थी कि इन्होंने आउटराइटली चाइना को ब्लेम किया था। इन्होंने तब भी ये कहा था द बॉटम लाइन राइट नाउ इज दैट वी हैव बायलैटरल अग्रीमेंट्स दैट कमिट बोथ कंट्रीज नॉट टू अमास अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस अलोंग द LAC, लेकिन विदाउट क्रेडिबली एक्सप्लेनिंग व्हाई द चाइनीज हैव चोजन टू वायलेट द कॉम्पैक्ट। सो आइडियाज वही हैं जो ये तब बोल रहे थे द हिंदू को, वही चीजें अब ये जाके एक इंटरनेशनल मंच पे बोल रहे हैं, एक इंटरेक्टिव सेशन में बोल रहे हैं, ठीक है। बट what is important over here is कि ये चीजें बाहर आ रही हैं। The best part about these interviews and these sessions is that कि इन पर्टिकुलर चीजों से जो इंडिया वाकई में सोचता है वो चीजों को वाकई में इंडिया सामने रख रहा है। अभी तक क्या था, इंडिया इन चीजों को केवल बायलैटरल मीटिंग्स, बायलैटरल सेशंस तक ही सीमित रख रहा था। सो मैं समझता हूं कि ये पहला कदम डेफिनेटली काफी अच्छा है इंडिया के द्वारा, एंड इफ दिस डज लीड्स टू सम फ्रूटफुल रेजोल्यूशन तो वही बेहतर होगा हमारे लिए। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। आप अपनी कमेंट्स और अपनी राय दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति में कुछ बदलाव आ सकता है